शिवपाल यादव के नहले पर योगी का दहला, मुस्लिम महिलाएं आई बीजेपी के साथ, अखिलेश यादव भी हैरान, ब्रह्मास्त्र बनेगा ये दांव, आजम खान से मुलाकात हो गई बेकार। शिवपाल यादव ने आजम खान के सहारे बड़ा सियासी दांव चला, लेकिन योगी ने झटके में सारा खेल पलटा। मुस्लिम महिलाओं की खुल गई लॉटरी, योगी के दांव की चर्चा चारों ओर छिड़ी। रामपुर से निकले संदेश के बाद सपा खेमे में उत्साह बढ़ा, लेकिन बीजेपी ने भी चल दिया नया चक्रव्यूह। क्या 2027 की जंग में बदल जाएगा पूरा समीकरण? वीडियो में जानिए आप हर एक बात। इन दिनों यूपी की राजनीति में सिर्फ बयान नहीं बल्कि बड़े बड़े सियासी संदेश भेजे जा रहे हैं, जिसने दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि एक तरफ शिवपाल यादव रामपुर जेल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात करते हैं, उन्हें लेकर बड़ा भरोसा दिखाते हैं और मुस्लिम वोट बैंक को साफ संदेश देने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी भी ऐसा दांव तैयार कर रहे हैं जिसे पार्टी के नेता 2027 का सबसे बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं। यही वजह है कि अब लड़ाई सिर्फ मुस्लिम वोटों की नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं के भरोसे की भी बनती जा रही है। आखिर कौन सा ये दांव है? क्या ये दांव सपा पर भारी पड़ेगा? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल रामपुर जेल में हुई मुलाकात के बाद सपा ने यह संदेश देने की कोशिश की कि आजम खान आज भी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और उनका राजनीतिक महत्व कम नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान का प्रभाव अभी भी मौजूद है और उनका नाम मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि शिवपाल यादव का दौरा सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सपा नेताओं को उम्मीद है कि इससे पार्टी का पारंपरिक सामाजिक समीकरण और मजबूत होगा, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी के अंदर यह समझ बन रही है कि 2027 का चुनाव केवल जातीय समीकरणों से नहीं जीता जाएगा। भाजपा अब उन लाभार्थी परिवारों पर पूरा ध्यान लगा रही है जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है। इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं की भी बताई जा रही है। उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण और महिला समूहों से जुड़ी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचा है। बीजेपी का मानना है कि इन योजनाओं ने एक नया सामाजिक वर्ग तैयार किया जो सीधे लाभ को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि अब भाजपा की रणनीति में मुस्लिम महिलाओं का जिक्र पहले से ज्यादा दिखाई देने लगा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि 3 तलाक कानून, महिलाओं की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से एक नया भरोसा पैदा हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मुस्लिम महिलाओं का एक हिस्सा भी भाजपा के पक्ष में झुकता है तो कई सीटों पर चुनावी गणित बदल सकता है। यही वो कारण है जिसके चलते भाजपा इस वर्ग तक लगातार पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी भी इस खतरे को समझ रही है, इसलिए वो अपने पुराने मजबूत वोट बैंक को फिर से पूरी तरह सक्रिय करने में लगी है। आजम खान को लेकर दिया गया संदेश भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सपा चाहती है कि मुस्लिम मतदाता ये महसूस करें कि पार्टी उनके प्रमुख नेताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और कई अन्य इलाकों में संदेश का असर देखने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी बात यह है कि दोनों दल अलग अलग रास्तों से एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सपा अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को मजबूत करने में लगी है, जबकि बीजेपी लाभार्थी वर्ग और महिला मतदाताओं के जरिए नया समीकरण तैयार कर रही है। एक तरफ शिवपाल यादव का दांव है तो दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं का नेटवर्क। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि कहीं यह भाजपा का वही दहला तो नहीं जो सपा के नहले पर भारी पड़ जाए। देखा जाए तो हाल फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 की लड़ाई की पटकथा तेजी से लिखी जा रही है। रामपुर जेल से निकला संदेश हो या फिर महिलाओं और लाभार्थियों को साधने की भाजपा की रणनीति, दोनों पक्ष अपने अपने मोहरे आगे बढ़ा चुके हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि मुस्लिम वोट बैंक, खासकर महिला मतदाता, किस दिशा में रुख करती है, क्योंकि अगर यहां बड़ा बदलाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है।